नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए हमारी पहली अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट है डिस्पोजल रेमिटेंस, यानी कि इंडिया के अंदर अब ये रेमिटेंस जो आते हैं वो रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं। यानी कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 25 में 135.46 बिलियन डॉलर रुपीज़ का रेमिटेंस इंडिया में आया था। यानी कि देश के बाहर जो इंडिया से बाहर काम करते हैं वो लोग जो इंडिया में पैसा भेजते हैं उसी को रेमिटेंस कहते हैं। और इस बार वो रिकॉर्ड हाई तक पहुंच चुका है 135 बिलियन डॉलर तक, जो कि हमारे इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा यहाँ आएगा उतना ज़्यादा हमारी इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट आएगा और कैश फ्लो भी बढ़ेगा। उसी से हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बनेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है टोरेंट फार्मा की। तो उन्होंने जेबी केमिकल का स्टेक यानी कि मालिकाना हक बाय किया है KKR फॉर ₹25,689 करोड़ रुपीज़ का। यानी कि जेबी केमिकल को अक्वायरिंग कर लिया है उसका कंट्रोलिंग स्टेक टोरेंट फार्मा ने, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और कंपनी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसकी इम्पैक्ट भी आगे देखी जाएगी अच्छी स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड की। तो उसके स्टॉक प्राइस में करीब 13.8% की गिरावट देखी गई थी कल के दिन, मंडे के दिन, क्योंकि जो उसका तेलंगाना का फैसिलिटी का प्लांट है वो फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है, इसलिए उनका जो प्लांट है उनमें आग लग गई थी। उस वजह से आज करीब 13.8% की गिरावट देखी गई है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो वो है अदानी एंटरप्राइज से रिलेटेड। वह अपने बॉन्ड को इश्यू करना चाहते हैं 2 से 5 ईयर के बीच के लिए। उसकी मैच्योरिटी है उसकी 2 से 5 ईयर की, और पैसा करीब 1000 करोड़ रुपीस जुटाना चाहते हैं, जो कि अदानी एंटरप्राइज के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब आगे आने वालों में कोई अपडेट आती तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो लाऊंगा। अपडेट है एलन बेरी से रिलेटेड, जिसमें IPO की लिस्टिंग डेट थी। तो करीब 10% की कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलन बेरी ने आज पूरे दिन में करीब 33.6% की ग्रोथ दिखाई, यानी कि 134% रुपीज़ की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अपडेट है रेमंड से रिलेटेड, जिसमें रेमंड का जो दूसरा बिजनेस है रियलिटी का, उसको डीमर्जर किया गया है और उसके स्टॉक की प्राइस अभी 1005 रुपीज़ रखी गई है और टारगेट प्राइस करीब 1383 रुपीज़ थी, जो उससे कम हुई है। यानी कि अब रेमंड लिमिटेड एंड रेमंड रियलिटी को दोनों को अलग कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है वो है IRCTC से रिगार्डिंग, जिसमें उन्होंने रेल 1 नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। रेलवे की टिकट से रिलेटेड, बुकिंग से रिलेटेड, जो स्टेटस होता है आपका PNR से कंफर्मेशन मिली, वो सब कुछ यहाँ पर आपको यह रेल 1 नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की है, उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। यानी कि IRCTC के जो कस्टमर है उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट है करीब 72 लाख करोड़ रुपीज़ का स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले कुछ महीनों में। यानी कि निफ्टी जो सेंसेक्स है उसके अंदर करीब 12,000 पॉइंट का काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई है पिछले 3 महीनों में। यानी कि जो अभी सेंसेक्स में पहले गिरावट हुई थी उसके बाद वापस से थोड़े मंथ में पिछले समय में सेंसेक्स ने करीब 12,000 पॉइंट का अच्छा मूव दिखाया, यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। और 72 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टर ने इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है हमारे जॉब एम्प्लॉयमेंट की वजह से, जिसके अंदर गवर्नमेंट में करीब इंसेंटिव स्कीम है, जो एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसको अप्रूवल दे दिया है। करीब 3.5 करोड़ जॉब्स 2 ईयर्स में खुलने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। और करीब 2 लाख करोड़ रुपीज़ का गवर्नमेंट ने पैकेज भी अनाउंस किया है एम्प्लॉयज़ को स्किल रेडी बनाने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी के लिए भी। नेक्स्ट हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड बात करें तो वो है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिगार्डिंग, जिसके अंदर स्मार्टफोन की जो ब्रांड है चाइनीज़ ब्रांड, वह इंडिया में अब आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। क्योंकि आपको सबको पता ही होगा कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा टेरिफ और सब कुछ ज़्यादा बढ़ा दिए थे जो असेंबली करते थे डायरेक्ट उनके रिगार्डिंग, इसलिए अब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करोगे तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। इस वजह से चाइनीज़ ब्रांड भी अब इंडिया में आकर अपनी असेंबली लाइन सेटअप कर रहे हैं और इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने में काफ़ी अच्छी हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है रिलायंस से रिलेटेड। वह अपना बिजनेस को एक्सपांड करने वाले हैं सोलार सेक्टर में भी। उनकी कई सारी इन्वेस्टमेंट तो है सोलर में, कई सारी कंपनी में, मगर अब रिलायंस खुद मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। HJT वाली जो मैन्युफैक्चरिंग होती है सोलर की, उसकी अब अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में रिलायंस के अंदर भी सोलर का बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है और उनका टारगेट है कि करीब 10 गीगावाट तक वो
इस साल 2026 में टारगेट कर रहे हैं कि वह पहुंच जाएंगे 10 गीगावाट की ऊर्जा बनाने के तक। तब देखते हैं रिलायंस में क्या फ़र्क आता है इसकी वजह से, क्या नहीं। आप सबको पता ही होगा कि रिलायंस ने काफ़ी अच्छी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है। पेट्रोकेमिकल से रिटेल में गए, रिटेल में डिजिटलाइजेशन में गए, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अब वह सोलर बिजनेस में भी एंट्री कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में या फिर उसकी बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या अच्छा फर्क दिखता है या फिर नहीं। अगर दिखता है तो कंपनी का स्टॉक प्राइस भी काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। नेक्स्ट अपडेट है वो है ऑटो मेकर है उनके रिगार्डिंग, यानी कि जो ऑटो में मोबाइल सेक्टर में जुड़े हुए जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनसे रिलेटेड। उन लोगों के ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीज़ की पेनल्टी लग सकती है। इंडिया के जो एग्रेसिव जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले रूल है उससे रिगार्डिंग, क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसी निकाली हुई है और एमिशन को कम करने के लिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको कम करने के लिए कई सारे स्ट्रिक्ट रूल्स लगा रखे हैं। उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर इतनी अग्रेसिवली पुश नहीं कर सकते, या फिर इतनी अग्रेसिवली जो कार्बन एम्बिशन है उसको कम नहीं कर सकते। इसलिए कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनी है उनके ऊपर काफ़ी बड़ी पेनल्टी लग सकती है। इसलिए कई सारी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है वह डर में के माहौल में है, क्योंकि उनके बिजनेस के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि अगर नहीं किया एमिशन को कम तो भी पेनल्टी लगेगी। अगर अच्छी प्रोडक्ट नहीं बनाई या फिर अपने मार्केट में टिकने का तो एक साइड से कंपटीशन रहता ही है, वह भी फॉलो करना होगा। इस रिगार्डिंग उन लोगों ने रिक्वेस्ट की है, जो उनकी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर है उन्होंने, कि गवर्नमेंट ने जो 33% 2027 तक कम करने का प्लान किया है पोल्यूशन को, उनको कम करके करीब 15% तक रिड्यूस कर दिया जाए, ताकि हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए और हम ठीक ठाक से अपने ऑटो मैन्युफैक्चरिंग को एमिशन से कम कर सकें। अब देखते हैं आने वाले दिनों में गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है या फिर क्या नहीं, वरना ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उनके ऊपर काफ़ी दिक्कत होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो वो है अपोलो हॉस्पिटल से रिगार्डिंग, जिसके अंदर 4% की तेज़ी देखी गई है, क्योंकि उन्होंने जो डिजिटल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उनसे रिलेटेड कुछ चेंजेस किए इससे रिलेटेड, और रिस्ट्रक्चरिंग किया है अपने बिजनेस के अंदर और कुछ मेजॉरिटी चेंजेस करने का जा रहे हैं। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज करीब 4% की अच्छी तेज़ी देखी गई है। कल्पतरू की बात की तो हमने उसके अंदर भी 5% की 10% के आसपास की तेज़ी देखी गई है। एनसीसी की बात करें तो उनके स्टॉक प्राइस में 3% की तेज़ी देखी गई है, क्योंकि उनको एक बड़ा ऑर्डर मिल रहा है और ऑर्डर को कंफर्म हुआ है। इस वजह से एनसीसी के स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई है। इल्डा की बात करूँ तो उसके के स्टॉक प्राइस में करीब 3% की तेज़ी देखी गई है, क्योंकि उनके जो लोन बांटने का बिजनेस है वो उसमें तेज़ी देखी गई। करीब 31% का डिस्बर्समेंट रेट निकल कर आ रहा है और लोन बुक भी करीब 80,000 करोड़ का पहुंच चुका है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई है। अब देखते हैं Q1 का रिजल्ट आता है तो क्या अपडेट आती है क्या नहीं। नेक्स्ट बात करूँ तो वो है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। उनके स्टॉक प्राइस में करीब 2% की तेज़ी देखी गई है, क्योंकि उन्होंने भी एक फ्रेश ऑर्डर को सिक्योर किया है। करीब 528 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर था EVMs एंड डिफेंस आइटम से, सिस्टम एंड रडार से रिलेटेड, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखी गई है। आज के गेनर एंड लूजर की बात करें तो ब्लू डार्ट में करीब 7% की तेज़ी देखी गई, रेमंड के अंदर 6% की, असाई इंडिया ग्लास के अंदर 6% की तेज़ी, IDFC फर्स्ट बैंक में 6%, यूरो पैनल प्रोडक्ट में भी करीब 5% की तेज़ी देखी गई है। और आज के लूजर की बात करें तो वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल में करीब 7.7% की गिरावट देखी गई, फोर्थ सोर्स सॉल्यूशन में करीब 4.5% की गिरावट, एजिस लॉजिस्टिक में 4% की, स्टैट फार्मा साइंस में भी करीब 3.7 और नारायण उदयन में करीब 3.5% की गिरावट देखी गई है स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करें तो वो है PB फिनटेक के स्टॉक प्राइस में करीब 2% की गिरावट आई, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने उनकी जो पेरेंट कंपनी है पॉलिसी बाजार उनका 18 करोड़ रुपीस का शेयर को बेच दिया है। इस वजह से PB फिनटेक जो उनकी कंपनी लिस्टेड है वो स्टॉक प्राइस में, उसके स्टॉक में करीब 2% की गिरावट देखी गई है। और जियो ब्लैक रॉक की बात करें, उन्होंने अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस सक्सेसफुली स्टार्ट कर दिया है और अभी खबर आ रही है कि करीब 8 म्यूचुअल फंड के NFO वो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन कर रहे हैं इस वीक में। यानी कि जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उनकी कभी ना कभी तो शुरुआत हुई होती है। इससे ही मान लीजिए कि जियो एंड ब्लैक रॉक जो बिज़नेस शुरू करने वाले हैं अपने म्यूचुअल फंड का, उनकी शुरुआत होने वाली है। करीब 8 स्कीम को वो लॉन्च कर रहे हैं NFO के ज़रिए।
यानी कि जो न्यू ऑफर होती है वो लॉन्च कर रहे हैं। करीब 8 फंड को वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी कुछ डिटेल है जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिक्विड फंड, मार्केट, मनी मार्केट एंड ओवरनाइट फंड भी लॉन्च कर रहे हैं और कई सारे और भी फंड आ रहे हैं उनके और दूसरे कंपनीज के भी। नेक्स्ट बात करें तो वो पिकाडिली एग्रो शेयर सर्च की, तो उसके स्टॉक प्राइस में करीब 11% की काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई, क्योंकि उन्होंने NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्टिंग का फैसला लिया है और बुधवार के दिन वो लिस्ट हो जाएंगे। इस वजह से उनके स्टॉक प्राइस में करीब 11% की तेज़ी देखी गई। नेक्स्ट बात करें तो वो है, मैंने आपको बताया कि अदानी एंटरप्राइज अपना बॉन्ड के इश्यू जरिए पैसा उठाना चाहते हैं। उनसे रिलेटेड थोड़ी अपडेट है, जिसके अंदर अदानी एंटरप्राइज करीब 1000 करोड़ रुपीज़ का रिटेल बॉन्ड इश्यू करने वाले 9 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में। जिसके अंदर बॉन्ड की ऑफर की बात करें तो वो 3, 2 या फिर 5 ईयर्स के बीच में होने वाला है और कूपन रेट की बात करें तो वो है करीब 9.3%। बात करें तो वो है हीरो मोटर से रिलेटेड। यह कंपनी आप सबको पता है कि ऑटो पार्ट्स बनाने का काम करती है। उन्होंने भी अपना ड्राफ्ट हायरिंग पेपर यानी कि IPO के लिए पेपर फाइल कर दिया सेबी से। करीब 1200 करोड़ रुपीज़ का हीरो मोटर्स का IPO आ सकता है, जो कि कंपनी की एक्सपेंशन और कंपनी का जो कर्जा है उनके रीपेमेंट और कुछ एक्विजिशन से रिलेटेड होने वाला है। कंपनी उसके लिए 1200 करोड़ उठाने वाली है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है स्कार एयरवेज इंडिया सर्विसेज की, तो उन्होंने भी अपना ड्राफ्ट पेपर लॉन्च किया है और IPO अपना लाने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो वो है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज के रिलेटेड, जिसमें भी करीब स्टॉक प्राइस में करीब 4% की तेज़ी देखी गई थी। उन्हें बोर्ड ने अप्रूव किया था मेजोरिटी रिस्ट्रक्शन प्लान। मैंने इसका भी आपको बताया कि वो रिस्ट्रक्चरिंग करने वाले अपने प्लान इंक्लूडिंग डिजिटल हेल्थ एंड फार्मा बिजनेस से रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड अगर रिस्ट्रक्चरिंग होगा तो कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और कंपनी जो लॉस होती है या फिर जहाँ पर पैसे की ज़्यादा बर्बादी होती है या फिर जो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं ऐसे फैसले लेने वाली है। इस वजह से कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान तैयार किया जा रहा है, उसको अप्रूवल भी मिल चुका है। इस वजह से अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक प्राइस में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई है। अगर मैं स्टॉक मार्केट के आज के इंडेक्स की बात करूँ तो निफ्टी में फ्लैट ही इस परफॉर्मेंस रही है, करीब 0.10% की तेज़ी रही थी। BSE सेंसेक्स की बात करें तो उले में 0.11% की तेज़ी रही थी और निफ्टी बैंक की बात करो तो उसमें भी फ्लैट ही परफॉर्मेंस रही 0.26% की। इंडिया वेक्स की बात करें तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी कम हो चुकी है। इस वजह से इंडिया वेक्स में आज करीब 2.5% की गिरावट देखी गई, जो कि काफ़ी अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए। अगर कल की बात करें तो US मार्केट और ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो उसके अंदर डो जोन्स, S&P 500, नेस्डेक, उनके अंदर में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी ग्लोबल मार्केट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई, क्योंकि युद्ध सब कुछ खत्म हो चुका है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में अगर टैरिफ वाली सिचुएशन वापस से भड़कती है और जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है वापस से कई सारे लोगों के ऊपर टैरिफ कसने का, इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर और इलॉन मस्क के ऊपर कुछ सब कुछ चल रहा है। इसी वजह से मुझे तो नहीं लगता कि टैरिफ वाली सिचुएशन अभी तक रुकी है। आगे आने वाले दिनों में वापस से 90 डेज जैसे ही ख़त्म हो गए उनके जो टैरिफ पोज किया था उसके, वापस से टैरिफ वाली सिचुएशन भड़केगी और स्टॉक मार्केट में वापस से अनसर्टेनिटी आ सकती है। इस साल का आधा साल यानी कि 2025 का जो आधा साल है, जनवरी से लेकर अभी जून तक, वह तो ऐसी टैरिफ वाली सिचुएशन में ही चला गया और हमारी मार्केट काफ़ी अनसर्टेनिटी पकड़ी रही है ऐसे। इस वजह से अब देखते हैं आने वाले जो आधा साल अभी बचा है उसके अंदर मार्केट रॉकेट हो पाती है या फिर नहीं। मुझे तो नहीं लगता, जब तक टैरिफ वाली सिचुएशन चल रही है तब तक तो मार्केट में कुछ सर्टेनिटी आ सकती है। जहाँ थोड़ी बहुत बात चल रही है कि सर्टेनिटी आ गई या फिर सर्टेनिटी इनफ्लो आ रहा है FII का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए कि इनफ्लो आ रहा है FII का और हमारे मार्केट में काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। मगर आने वाले दिनों में देखते हैं कि टैरिफ वाली सिचुएशन वापस से नहीं बढ़ती और सब कुछ शांत हो जाता है तो वापस से मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी आ सकती है। बस आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।